भाजपा के भीतर मचे घमासान के बाद से सूबे का सियासी माहौल गर्म हो चला है। यूपी की सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब सही नहीं चल रहा, और दूसरी तरफ सूबे में अफसरशाही इतनी हावी है जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही डिजिटल अटेंडेंस पर भी अखिलेश यादव ने लगातार बीजेपी की कार्यशैली पर टिप्पणी की, लेकिन हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और भी ज्यादा तीखे तेवर दिखाते हुए बोले। अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा, ये सरकार आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दबाजी के हैं। टीचर्स को लेकर जो फैसला हुआ इस पर बैकफुट पर आ गए। ये फैसला स्थगित नहीं, निरस्त हो। कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। सीएम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। इनके विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते कांग्रेस की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए ये भी कह डाला, बीजेपी वाले कमजोर पड़ गए और इनके बीच कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान हो रही है। हाल के दिनों की खबरों की माने तो यूपी बीजेपी के संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरे प्रशासन खत्म कर दिया। सीएम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है। ये लोग कमजोर पड़ गए हैं। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो वायलेशन है, आप सही कह रहे हैं। दो, केवल ये फैसला टला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अयोध्या मिल्कीपुर को लेकर आने वाले दिनों में प्लान क्या है? क्योंकि आपने तुम्हें क्यों प्लान बता रहे? तुम बीजेपी का आदमी है। जानना चाहेंगे? नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता रहे? अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। तो चुनाव की 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग करते हैं, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि मौत हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई
और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं बस पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस करने की दलाली हो रही है तो जो दलाली कर उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये सब से ये जरूर साफ हो जाता है आने वाले उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत मचा ये घमासान से कहीं ना कहीं सपा और अखिलेश यादव के लिए एक जीत का मौका जरूर बन रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा ने यूपी में बीजेपी को सीटों के मामले में पछाड़ा है, इस ट्रेंड को माने तो सपा इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।